परस रस शब्द गंध अरूप इनकर कहा ना कीजिए बहुरी परम भव। मनाही करते हैं संत महात्मा। लक्ष्मीनाथ जी महाराज बड़े उच्च कोटि के संत हुए, आपके बगल के बड़ गांव के रहने वाले, उनकी वाणी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मीनाथ जी महाराज कहते हैं विषय वासना छुटत ना मन से नाहक नर विराग करे। विषय की वासना, विषय भोग की इच्छा मन से नहीं छूटती है। इसी में संपूर्ण कीमती जीवन खप जाता है, बर्बाद हो जाता है। लक्ष्मीनाथ जी महाराज कहते अपनी वाणी में जैसे मीन बजे बंसी में, जैसे उदाहरण के साथ जैसे मीन बजे बंसी में, स्वाद के कारण प्राण तजे। मछली एक जिह्वा सुख स्वाद के कारण फिर प्राण को त्याग देती है। दूसरा उदाहरण देते हैं वन बिच मृग चरे निशिवास, ना कामों के दोष करे सो मुरली धुन सुनन कारण व्याधा के कारण। किसके कारण? मृगा चला जाता है काम का विषय शब्द भोग के लालच में वह मृग व्याधा के अधीन होकर प्रारंभ होता है। नैना कारण जरत फतिंगा, आंख विषय, आंख का विषय है रूप, रूप विषय को भोगने के कारण फतिंगा चला गया। प्रत्यक्ष देखते हैं ना, जब पेट्रोमैक्स जलता है प्रकाश फैलता है फतिंगा आता है। क्यों आता है? रोशनी देखने में उसको अच्छा लगता, आंख का विषय। वो आया देखते देखते ऐसा देखने से उसको बास देखने की इच्छा होती है कि मेंटल में पहुंच जाता है। देखते देखते वह भस्म हो जाता है, बढ़ जाता है। फतिंगा मरकड़ी जलती है, बल्ब जलता है, बढ़ जाता है। नैना कारण जरत फतिंगा, परस पाए गजराज मरे। परस चमड़ी का विषय, परस सुख के कारण गजराज उसका भी प्रसंग है, वह व्याधा के अधीन हो जाता है। अब एक विषय है नाक का विषय है गंध, कहते नाशा कारण भ्रमर नाश है। अब पांचों रस ले पांच मरे। ये पांचों विषय के भोग के लालच में पांचों प्राणियों की मृत्यु हो गई, पांचों प्राणी चला गया। लेकिन हम जो मनुष्य हैं उस प्राणी में तो एक एक विषय की लोलुपता है, और हम मनुष्य में पांचों विषय चाहिए। मनुष्य को पांचों विषय चाहिए, मतलब रूप भी चाहिए, रूप भी चाहिए, शब्द भी चाहिए, गंध भी चाहिए, स्वाद भी चाहिए, स्पर्श का सुख चाहिए। जब एक एक विषय एक एक प्राणी के लिए घातक है, और जिसमें मनुष्य में ये पांचों विषयों की प्रबलता हो, उसकी क्या दशा होगी? वह प्रत्यक्ष। इसी को रविदास जी महाराज ने कहा। रविदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के संत, क्या कहते हैं? गिना करके कहते हैं मिर्ग, मीन, भृंग, पतंग, कुंजर। कुंजर एक दोष बिना सही, अब पंच दोष असाध जामे, ताकि कीतिक आस ही। ये पांच विषय का होता है। और मालूम है इन पांच विषयों के बारे में संतों ने बड़ा सुंदर दर्शाया है। क्या है पांचों विषय? बाबा कबीर की वाणी में आया है। बाबा कबीर का दिया पांचों विषय जो है यह जम का चारा है। जिस तरह से मछुआ लोग मछली बजाने के लिए चारा लगाता है, बंसी पर चालू लगाता है, उसकी लालच में बंसी में मछली आके फंस जाती है। उसी प्रकार जम संसार का संचालक है। संसार का संचालक कौन? इसका मालिक कौन है? मालूम है कि नहीं? बहुत लोगों को नहीं है मालूम। यह शरीर और संसार, इसका संचालक कौन है? जम। गुरु महाराज की वाणी में आप सुन लीजिए। गुरु महाराज ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा, यह दुनिया बंदी गृही जम के, यह संसार शरीर जम का कैद खाना है। यह दुनिया बंदी गृही जम के,
और कैदी कौन है? जीव बंदी रहे घेरा रे। इसके अंदर हम जीव जो हैं बंदी बन के कैद खाना में कैद हैं। तो कौन हुआ इसका मालिक? जम। जम का चारा है। जीव को बचाने के लिए कितने चारा लगाए? जम लगाया। रूप रस गंध रस स्पर्श और शब्द। बाबा कबीर की वाणी में स्पष्ट किया गया। बाबा कबीर कहते हैं, शून्य शिखर की माछड़ी भव सागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया। प्रत्यक्ष देख, ज्ञान का विषय। संसार में हम आए, बाबा कबीर साहब अपने शिष्य धर्मदास के माध्यम से हम लोगों को चेताते। क्या कहते हैं? शून्य शिखर की माछड़ी। माछड़ी बने जीव। कहाँ से आए हैं? मालूम है कहाँ से आए हैं? परमात्मा से आए। शून्य शिखर की माछली भवसागर, शून्य शिखर के रहने वाले, या बहुत लोग गाते हैं गिरी पर्वत की माछली भवसागर आया हो, अब कहे कबीर धर्मदास से। बाबा कबीर सावधान करते, आए हो जरूर यहाँ, कोनो खराब बात में आना ठीक है, लेकिन यहाँ बड़ी दिक्कत है, बड़ा व्यवधान है, बड़ी समस्या है। क्या है? बाबा कबीर चेताते हैं, यहाँ जमराज है। इस संसार में इसका मालिक जम है। आज जम ने क्या काम किया है? लालच में नहीं पड़ना। जम 5 विषय का चारा लगा दिया है। जम बंसी लगाया हो, जम बंसी लगा दिया है, हम जी उसमें फंस रहे हैं, 5 चारा में फंस रहे हैं। अंत में क्या होगा? जम के जाल में बच जाए। गुरुदास की वाणी में भी सुन लीजिए। गुरुदास क्या करते हैं? गुरुदास कहते हैं अपनी वाणी में, तन मन सुख है ना सुख तेरो। या जो सुख है 5 विषय, ये तन मन का सुख है, आपका सुख नहीं, जीव का सुख नहीं है। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। तुम्हारा सुख आत्म सुख, लेकिन जबरन तुम अज्ञानतावश, धर्मवश, लालचवश तू तन मन सुख निज के ही जान लियो। तू तन मन सुख निज के ही जान लियो, तो परिणाम भयो काल को चेड़ो। काल को चेड़ो मन काल का दास गुलाम बनना, मतलब काल के लीन हो जाएगा। गुरुदास की वाणी। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, यहाँ जम है, 5 विषय लगा दिया है, उसकी लालच में हम और आप जीव उसमें फंसते हैं। और जब मरण काल आता है तो जम के जाल में यह जीव बच जाता है, इसकी अधिपति हो जाती है। इसीलिए इसी को भगवान रामचंद्र जी ने आगे लिखा, आगे प्रजाओं को सुनाया। कहा, एही तन कर फल विषय न भाई। ये भगवान क्या कहते हैं? बहुत प्रेम से समझाते हैं, अपनी प्रजा को समझाते हैं। क्या कहते हैं? एही तन कर फल, मतलब क्या हुआ? इस शरीर प्राप्त करने का लक्ष्य फल यह नहीं है। एही तन कर फल विषय ना, विषय न भाई, ये विषय भोग करना शरीर का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य शरीर ये 5 विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। इसलिए कहा, ए तन कर फल विषय नो भाई। तब स्वर्ग अगर प्राप्त कर ले वो तो बढ़िया होगा। तो भगवान राम उस पर भी कहते हैं, नहीं नहीं, स्वर्ग और स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? वह भी स्वर्ग है। थोड़ा प्रजा को समझा रहे हैं, उसी ज्ञान को हम लोग सुन रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रजा लोगों को, यही तन कर फल विषय ना भाई। विषय भोग करना नहीं है। तो स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे तब तो फायदा होगा ना। तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, स्वर्ग और स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग, स्वर्ग माने थोड़ा। तो थोड़े से ही कोनो हरज की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा में भी कोनो गड़बड़ी है। भगवान कहते हाँ हाँ, बड़ी भारी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? कहते अंत तो खुदाई, सब दिन तो बढ़िया, अंतिम समय आएगा तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। ये बढ़िया है? कभी कभी मैं सुनाता हूँ, एक जमींदार साहब थे,
पुराने जमाने में, समझे ना। अब वर्ष में एक बार भोज करते थे, भोज करते थे। अपनी जमींदारी के सभी लोगों को स्व परिवार बहुत प्रेम से आमंत्रित करके भोज खिलाते थे। अब भोज का प्रबंध भी साधारण नहीं होता था, बहुत बढ़िया। 11 मिठाई, कई सब्जियां और सभी सामग्रियां भोज करते। उनका नियम था क्या, सो सुनिए। दरवाजा तो बहुत फैल था। एक बड़ा गेट बनाते थे, जिस गेट को के सैकड़ों लोग झुंड के जुलूस। एक गेट बनाते थे इतना से कष्ट कि एक बार में एक ही आदमी निकले, वो निकलने वाला प्रवेश द्वार। ऐसा आए लोग, भोज खाए, खूब बढ़िया गदगद हो गए। खाने के बाद सबों के मुंह से प्रशंसा, ऐसा भोज धन्य जमींदार जीवन में कभी नहीं। भोज तो खा लिए, बड़ा बढ़िया, बड़ा सुख हुआ। अब जाना है, अब जाना है तो उस गेट होकर के तो नहीं निकलना है। उस द्वार से दूसरा द्वार जो है शिकस्त द्वार, इसमें एक बार में एक ही आदमी निकलेगा। वहां पर जमींदार साहब एक अपने आदमी को नियुक्त कर दिए थे, उसको एक डंडा दे दिए थे, संकेत कर दिए थे कि देखो एकाएक निकलेगा, एक को आदमी नहीं छूटे। तब पहचान क्या रहेगी, जो आदमी निकले, जैसे पूरा मुंह हो, गेट क्रॉस कर जाए, गेट से निकल जाए पीछे से, तो उसकी कमर में, मेरुदंड और कमर के नीचे बीच में ऐसी हुड़ा मारना कि देह हाथ ऐंठ दे, वैसा। जो निकले तो निकल, उसको क्या मालूम, भोज खाया है उसमें जा रहा है। जैसे निकला पीछे संचोके से ऐसी हुड़ा मार दे कि एक ही हुड़ा में जितना खाया पिया सब निकल जाता था। बेचारे देह हाथ ऐंठ देता था। अब घूर के आएगा भोज खाने के लिए, दूसरी बार आएगा नहीं आएगा। अब जो गया जहां जहां यही चर्चा का, भोज तो बड़ा, सब समय तो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन अंतिम समय में बहुत गंजन हुआ। वही स्वर्ग, संत लोग कहते सब दिन तो बड़ा बढ़िया रहिएगा, आज जिस दिन समय का अंत हो जाएगा वहां, तो वहां पर जो तख्त होता है, जिस तख्त पर आप बैठिएगा, विराजिएगा, सुख भोगे, आज समय खत्म हो गया तो कहाँ जाता है, तख्त को उलट दिया जाता है, मुँह के बल नरक में जाके गिरता है, उसकी हालत इसी को। हमारे गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब के कुल गुरु थे तुलसी साहब, हाथरस निवासी। उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया, कितना बढ़िया काम। जो लोग स्वर्ग की लालसा, बहुत लोग स्वर्ग की कामना बना के रखते हैं, पिताजी मरते हैं, माताजी मरती हैं, बड़े बड़े पंडित लोगों को लाते हैं, पंडित जी देखिएगा ऐसा श्राद्ध कर दीजिएगा कि मेरी माँ एकदम स्वर्ग, जो दान दक्षिणा लगे पंडित जी हम दें। वो दान करते हैं, बर्तन दान करते हैं, जानते हैं, पलंग। मारवाड़ी समाज में तो कहना नहीं किया, अब तो देखिए अपने आंखों से। एक पंडित जी को इतना फायदा हुआ, 25-30 हजार पिताजी को स्वर्ग पहुंचाने में, समझे। देखे शीशम का शानदार 1 नंबर का पलंग, पलंग के ऊपर पहले एक दरी, दरी के ऊपर खूब गद्देदार तोसक, तोसक के ऊपर एक जाजी। पंडित इस पर लेट गए, मोटे ताजे पंडित आराम से लेट गए। ऊपर से एक चादर, पतली चादर, चादर के ऊपर खूब मोटी रजाई, ऊपर से मसारी खूब कीमती बढ़िया, मुंह में एक मिठाई दे दिया उसको। घर के लोग सब परिवार मिल गए उसको दावने के लिए, पांव से लेके हर तरफ। क्यों? इनकी जितनी सेवा होगी पंडित जी की, उनको जितनी चीजें दी जाएगी, लोगों को भ्रम है, उनके माध्यम से जो मरने वाले हैं उसको सारी सुविधाएं प्राप्त की जाएगी।
यहाँ मलेगा दर्द उसका आराम हो जाएगा। वहाँ इन लोगों का भरो ना, मर रहा है, पूछता है, बार बार इस समाज में देखे, अपनी भाषा में कहा, पंडित जी हाँ हाँ क्या मेरे पिताजी स्वर्ग पहुंच गए? नहीं नहीं अभी अटके हैं। क्या कठिनाई है? अमुक चीज चाहिए। उनके बहुत परिवार के कुटुंबी लोग रहते हैं, क्या चीज चाहिए? अंगूठी चाहिए। तब आगे बढ़ेंगे, रुके हैं, अटक गए हैं, सबों को डर हो जाता है, तुरंत एक अंगूठी दे दी। क्या कमी है, क्या कसर है? गेट पर पहुंच कर अटक गया, अब गेट पर अटका हुआ है, क्या चाहिए? एक गाय चाहिए। तब गेट पास होगा, गाय दी, तुरंत गाय घबरा लगता ढेरी समान। तब अंत में कहते हैं हाँ तुम्हारा पिता स्वर्ग पहुंचा। इतनी मेहनत, आज स्वर्ग पहुंचिए गए तो क्या होगा? फायदा सुने कि नहीं? स्वर्ग स्वल्प दुखदायक। कौन कहते हैं? कोई पंडित जी का कहा हुआ है, जिसका नाम पंडियो जी जपते हैं कि पंडित जी जय श्री राम, जय भगवान, जय हनुमान नाम जपते हैं, वही राम भगवान कहते हैं स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। राधा स्वामी महाराज की वाणी में सुनाने के लिए जा रहा तो क्या कहते हैं? इसीलिए उन्होंने कहा नरतन दुर्लभ देव को, नरतन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। देखिए ऐसे मूर्ख लोग, हम लोग स्वर्ग की आस लगावे, स्वर्ग की आशा लगा के रहते हैं, जो सत्संग कभी नहीं सुनते हैं उनको जाके देखिए ना। हमारे यहाँ तो एक घटना घटी, बहुत दिन की बात, दिनों की बात है, समझे? एक पंडित जी आया श्राद्ध करने के लिए, अनपढ़ आदमी किया, अनपढ़ रहे तो रे महामूर्ख था, बहुत अज्ञानी था। ऊंट नंबर 1 कहा पंडित जी मेरी माता जी का श्राद्ध ऐसा कर दीजिएगा कि मेरी माता जी स्वर्ग पहुंच जाए। कहा ठीक है, लेकिन तुमको सब कुछ तो तुम किए हो प्रबंध, लेकिन मंत्र पढ़ने में अगर छूट जाएगा एक मंत्र तो तुम्हारी माता स्वर्ग नहीं, रास्ते में अटक जाएगी, तुम जाना। पंडित जी बहुत तेज थे, कहा नहीं पंडित जी हम पढ़ेंगे, जो जो मंत्र कहिएगा हम सब पढ़ेंगे, मंत्र में कसर नहीं। कहा ठीक। पंडित जी जो मंत्र शुरू करने लगे ना, ख्याल पड़ गया, इसलिए सुना देता हूँ, लोग क्या क्या करते हैं सो देखिए। पंडित जी कहने लगे लो पढ़ो, तैयार हो पढ़ने के लिए? कहा तैयार है, सो देखो। अब हम शुरू करते हैं मंत्र, तुम तैयार हो ना? तो हाँ। एक ही बात को 10 बार दोहरा दिए, और बेचारा अनपढ़ आदमी मूर्ख भी था, उसको टेर पता नहीं चले कि कब शुरू होगा मंत्र। घुड़ घुड़ यही के, तैयार हो ना? अब शुरू करते हैं, लो पढ़ यही के। वो बेचारा को बता दिया एकदम तैयारी में कि कब शुरू होगा। पंडित जी अंत में कहते हैं सावधान कर दिए, तो मंत्र शुरू करना चाहिए, तो मंत्र शुरू होने के कहते ले पढ़। पंडित जी निकाल लिए पढ़, वो अनपढ़ आदमी उसको हुआ कि यही से शुरू हुआ है, छूट जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, इसलिए उस आदमी ने भी कहा पंडित जी को ले पढ़, वो भी कह दिया ले पढ़। पंडित जी सरल भाव, हे सुनो सुनो ये मंत्र नहीं है अभी, उब के सुनो सुनो ये मंत्र नहीं है अभी। पंडित जी को आश्चर्य लगा कि क्या हो गया, फेरा लग गया। पंडित जी कहते अरे ये मंत्र थोड़े है, अरे ये मंत्र थोड़े है, वो तो बुझ गया तो छूट जाएगा तो वहां स्वर्ग नहीं जाएगा, और जो भी निकलता है पंडित जी को मंत्र ही है। पंडित जी कहते हे सुनो सुनो, अरे ये अभी मंत्र नहीं है जी। बोल के हे सुनो सुनो ये अभी मंत्र नहीं है जी। पंडित जी बिगड़ गए, पर 1 नंबर का मूर्ख है तुम। वो कहता क्या 1 नंबर का मूर्ख है तुम। अब तो पंडित जी को बड़ी दिक्कत, बेवकूफ कहीं का हम मूर्ख हैं कि तुम है मूर्ख, बेवकूफ कहीं का हम मूर्ख हैं कि तुम है मूर्ख। अब बात बढ़ती जा रही है। पंडित जी को क्रोध हो गया,
पंडित जी ने कहा देखेगा तमाशा, कोई कहता देखेगा तमाशा। पंडित जी प्राक चटकन कनपट्टी में खींची। उसने सोचा कि इतनी देर से तो श्राद्ध हो रहा था, अब क्रिया शुरू हुई है, वो भी 2 चटकन खींची। लड़ाई हो गई, उठम बजाड़ हो गया। गृहपति की पत्नी आई, कहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? उसका पति कहता क्या हो रहा है? सोचता नहीं श्राद्ध हो रहा है, ऐसा श्राद्ध कोई किया है? देखो माँ स्वर्ग जा रही है, जाओ घर में बैठो। उसकी पत्नी हैरत में पड़ गई, विचित्र आदमी है, उठम पटका कर रहा है, क्या श्राद्ध, ऐसा श्राद्ध तो कहीं नहीं देखे। अल्लाह अल्लाह हुआ, अगल बगल के लोग दौड़ के आए। हमारे पंडित जी थे, कहा बाबा क्या क्या हिसाब किया। तब किसी तरह से हम पिंड छोड़ा के तो लोगों का ख्याल है श्राद्ध कर्म करेंगे, माताजी पिताजी स्वर्ग पहुंच जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। लेकिन स्वर्ग का समाचार क्या सुनाते हैं? राधा स्वामी महाराज क्या कहते हैं? पुण्य छीन सुई देव, वे देवता जिसका पुण्य 60 तो क्या हुआ उसका? मोबाइल से फोन कर रहे हैं, अब करते करते जितना पैसा भरा है 60 गया, तब क्या कीजिए? बीच पंतर में फोन कर रहे हैं, इमरजेंसी हो गया, फोन कर रहे हैं, संजोग फोन करते पैसे सट गया, अब क्या होगा? बात होगी? अब क्या दशा, हमको भी फोन है, समझे ना? हमारा फोन ऐसा है टेलीफोन, ये मोबाइल फोन, इसमें पैसा नहीं सटता है। हमारा है पोस्ट पेड, 10-15 बरस हो गया होगा, ये पोस्ट पेड है। उसमें सिम लेने में बड़ी दिक्कत होती थी, पहले ना बहुत दिक्कत होती थी, तो हम पोस्ट पेड लिए हैं। कितनों फोन करते रहेंगे उसका पैसा नहीं सटेगा, बिल आएगा, हम बिल ले जाएंगे, जितना उतना फोन करेंगे। आप लोग भरा फ्री पैसा सट जाएगा, एक आदमी का सट गया पैसा। अब बहुत दिक्कत में था, बाबा थोड़ा कृपा नहीं कीजिए, क्या हमारा तो पैसे सट गया, अब जरूरी इमरजेंसी है बाबा, बहुत बड़ा आपका था, फोन करेंगे, घर पर सूचना देंगे। अच्छा ठीक है, लीजिए कर दीजिए। कितना पैसा कटा? हमारा पैसा नहीं कटता है, इसमें पैसा भरपूर है, कितनों की जरूरत नहीं करता, ये पोस्ट की। तो संत महात्मा लोग सत्संग ध्यान क्या है? सत्संग ध्यान जो करेगा, भक्ति करेगा, योग साधना, उसका कभी पुण्य घटने वाला नहीं, कभी नहीं। जो पुण्य किया, जग किया, जाग किया, भगत किया, तीर्थ किया, बढ़त किया, उससे जो पुण्य होगा स्वर्ग जाइएगा, और स्वर्ग में भोगते भोगते खत्म। यह जो सत्संग ध्यान का पुण्य होगा ये कभी घटने वाला, ये बढ़ने वाला, बढ़ते जाएगा, आपको कल्याण की दिशा में ले जाएगा। इसलिए राधा स्वामी महाराज कहते हैं पुण्य छीन सुई देव, स्वर्ग से नरक में आवे, भड़ में उचार खानी, पुण्य तेहि काहि जावे। तुलसी सतमत तत् गहे, स्वर्ग पर करल खखाव, नर्तन दुर्लभ देव को सब कहत। सोच लीजिए, यह शरीर जो हम लोगों को मिला है किसने? परमात्मा ने दिया है, यही काम करने के लिए। कितना बड़ा काम है जानते हैं? जन्मना मरना, जन्मना मरना की लगाव। शरीर छूटने के बाद आप तो फ्री होके नहीं निकले, स्वतंत्र होके नहीं निकले। जीव जो निकला 9 द्वारों से किसी एक द्वार से, तो उसके ऊपर 3 बंधन, 3 शरीर लगा रह जाता है, और उसी 3 शरीरों के लगे रह जाने के कारण पुनर्जन्म। माता गर्भ में आई, जन्मने में दुख और मरने में भी दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं इसके अंदर मोक्ष का दरवाजा है। जो उस द्वार से जीव निकलेगा, उस द्वार से निकलने का परिणाम क्या होगा? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, इस सब शरीरों से जीव छूट जाएगा।
उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रहेगा, उसको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। इतना दुर्लभ कार्य है, कल्याणकारी कार्य है, और उसका प्रबंध इस शरीर के अंदर में परमात्मा ने लगाया। यही इसलिए कहा साधन नाम मोक्ष दर द्वारा पाए जेहि परलोक संवारा सोई परम पावे सिर धनि धनि पछताई काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। यही काम करने के लिए परमात्मा ने शरीर दिया। इसलिए कहा एक तत्कर फल विषय स्वर्ग स्वर्ग भक्त बधाई नरक पाई विषय मन देही पलट सुधा के सठ बिखरी। जब मनुष्य शरीर को इसलिए मिला है, गांजा पीने के लिए नहीं मिला है। गांजा सुनते हैं बहुत लोग गांजा, बाबाजी लोग भी गांजा पीता है। वो देखिएगा महात्मा लोगों को गांजा पीता है, बड़की बड़की दाढ़ी गांजा सुनता है। एक गांव में शिवालय का उद्घाटन था, रामानंद लोग ले गए हमको शिवालय का उद्घाटन, समझे? अपने संप्रदाय के सब साधुओं को आमंत्रित करते हैं, सब साधु बड़की बड़की दाढ़ी टिक्का चंदन। अब गांजा दूध न पिए, उसकी जो गंध आ गई, हम तो परेशान हो, बहुत परेशान। अब बैसाख का महीना था, टिपटिपिया धूप, भगवान हमारा निवास था वहीं बगले में। एक महात्मा की दाढ़ी थी बड़ी बड़ी, बहुत छपड़ी दाढ़ी। चलवा को कहा चिलम भर के ला दिया, चिलम उनकी दौड़ न्याय करेगा, जाऊं लोग जेबू करेंगे तो कहाँ जाए? हे भगवान, हे शिव जी, कम से कम देखिए बढ़िया से। आपकी शरण में रह के गांजा छोड़ता है, हमको बड़ी परेशानी हो रही है। कहा कि अच्छी लग में गांजा भर के दिया, ऐसे सोंठ लगाया, कहा सलाई मार के ऊपर से रखा। सोंठ जो मारे काठी की जो लौ थी नीचे से, चिलम में गांजा में पकड़ लिया, आग पकड़ लिया, आग उसमें लो की तरह लहर रही है, लेकिन उसको धूप में नहीं झलका। महात्मा ऐसे करके देखने लगा गाना लहका है कि उसमें लौ थी। संतों के साथ हम लोग देख रहे, विद्यार्थी था साथ में, बड़ा मुखलिया। तो बाबा ये लगता है कि बाबा जी की दाढ़ी में आग पकड़ रही है, देखिए कैसे निकट में कहता पकड़ा है, आग पकड़ी है कि नहीं। ये कहते कहते संजो का दाढ़ी थी लंबी, एक रखी दाढ़ी हमारे से लगी, सब आग उसी में दाढ़ी। अब दाढ़ी में जो आग लग गई तो महात्मा जी को जब आग लग गई ना, अपने मुंह में अपने लपड़ आग बुझाने लगा। हमारा विद्यार्थी खूब हंसी, बाबा है अब गाना पीने का मजा इसको निकल गया, देखिए अपने मुंह में लगे लपड़, वो दाढ़ी झलक एकदम गंध आने लगी। लोग सब दौड़े उसको किसी प्रकार शांत किया, तो दाढ़ी तो जली हो गई, जल्दी हो गई हालत। तब हम निकट में गए कि क्या समाचार है बाबा? कहा क्या समाचार है, ऐसे वो कहीं होता गांजा पीने में हलते खड़ा हो गए। उनकी तो दाढ़ी झड़की है, गांजा तो फेफड़ा को जल देता है। ये तो भगवान शिव की कृपा हो गई कि मुंह तो ठीक रहा, बूत गया, आप बूत गई, नहीं तो आपके हलते खड़ा हो जाता। तो देखिए गांजा सोचने के लिए शरीर नहीं दिया है, गुटखा। देखिए ऑपरेटर जी गुटखा खा रहे थे। गुटखा साधारण चीज है, बहुत खतरनाक, मालूम नहीं है लोग। गुटखा बनती है खास करके कानपुर, अगल बगल इधर उधर लोग कारखाना बनाए, लेकिन कानपुर में बहुत बड़ा उसका कारखाना। हम कभी कभी गुजरते हैं दिल्ली जाना, अपनी गाड़ी से होकर गुजरते हैं। चमड़ी शोधन के लिए जो सुपारी का प्रयोग करता है, वह सुपारी जब निष्क्रिय हो जाती है, मन की मन सुपारियों को वह फेंकता है। कहाँ फेंकता है? जिसको कि नाला का पानी बहता फेंक देता है। सब सुपारी उस नाला के पानी में
जो नाला का पानी, पैखाना, पेशाब, कुत्ता का पैखाना उस होके बनता है। चमड़ी का सड़ा हुआ पानी वह सब सुपारी उस पानी में फुल करके सुपारी अब बनाने वाला खोजते फिरता है। घोड़ा में कस के ले गया, धूप में सुखा दिया, खड़ल दिया और उसको गरम करके उसी की सुपारी गुटखा बनाता है। और देखिए और उस गुटखा को लोग देखिए खाने वाली चीज है और क्या करता है जानते हैं?